बहन मिल करके क्या क्या स्कैम किए हुए हैं, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने बोला था तो मैंने अभी तक इसको रोका था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रोकना उचित नहीं है, सच्चाई दिखनी चाहिए। और ऐसे तो अभी एक एक करके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो अगर आप में से कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो वो लोग मेरे को ज़रूर बताना। मैं सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हारी तुम्हारी डिवोर्स तुम्हारा करा देंगी। हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियां दी थी कि मेरा भाई एक भी रुपीस नहीं देगा तुझे, और तूने दिए ही क्यों थे पहले। तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और कुछ पता नहीं पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसे मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा ने ये किया, ये किया, वो हो गया, वो हो गया है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो। अभी तो तुम क्या गर्लफ्रेंड थी आपको उसकी? ना, मैं गर्लफ्रेंड नहीं थी उनकी, मैं ऐसा फ्रेंड थी। मैंने नेहा दीदी की मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, तो फिर मतलब मैं, हाँ, सब्सक्राइब फॉलोअर थी फिर तुम मुझे, जस्ट? हाँ, मैं जस्ट फॉलोवर थी। जब आशीष, मतलब आशीष जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। टिकटॉक के टाइम से मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी। तो उसके बाद तुरंत ही, मतलब 2021 में उनका मुझे मैसेज आया था। ऐसा 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज, 21 में अभय का सामने से ही मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप भी रील वगैरह बनाते हो। फिर वो कुछ वहां पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका जी के साथ। मतलब उनका जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैं तब की बात कर रही हूँ। हाँ, फिर मुझसे पैसे लिए थे उन्होंने 2021 में, 22 कितने में। पैसे? 50,000? 50,000 नहीं है, 1 लाख रुपए थे। ओ भाई, और फिर? फिर मैंने बहुत उनको मांगा था कि मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दो, मुझे। तब उसने मुझे सिर्फ एक ही बार 18,000 ट्रांसफर किया था। उसके बाद मुझे बोलता था कि मेरी शादी, उसके शादी के पहले भी उसने मुझे बोला था कि मेरी शादी है, रुक जाओ, अभी शादी के बाद मेरे पास अभी वहां से भी आएगा कुछ, तो मैं उसमें से दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला था। और फिर मुझे उसकी शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप तब अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपके जो भी मैटर है, उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि हम पैसा दे पाए। तो मैंने ठीक है चलो नहीं दे। फिर उसका अभी उसके शादी के बाद, उसकी शादी को कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे, और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। मतलब कहाँ से लोन कराओ? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो, और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं, मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से ही उनकी नौटंकी चालू हुई। तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप मुझे अभी याद नहीं है, मेरे नहीं, पास तुमने पड़ा मेल हुआ है। किया था तो मैंने पूछा था कि मैं क्वेश्चन हाँ, मार्क लगाया था शायद। हाँ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, पर मैंने सामने मेल भी किया था, और मैंने नेहा दीदी को मैसेज भी किया था कि आप सचिन भैया से मुझे बात करवा रहे हो या ऐसा कर रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होके एक लड़की की इज्जत ऊपर आ रहे हो आप। आपको पता है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पैसे है, तुम्हारी तबीयत आपके खराब थी पैसे मुझे शायद। दे दूँ। हाँ, मेरी तबीयत नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी, और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी, और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने उनसे मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसा मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा। मैंने आपको एक अपना
परिवार समझा था, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आप सब बात करते थे, उसकी मम्मी बात करती थी, ये बात करती थी, वो बात करते थे, सब अच्छा लग रहा था कि नहीं भी अच्छी है अच्छी। जब मैंने पैसे मांगे, मेरे हक के पैसे मैंने मांगे, तो मुझे मना कर दिया और मुझे बहुत सारी धमकियां दी थी। जब आपका, मैं 2 दिन से मैंने मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करूँ, मैं किस तरह से आपसे बात करूँ, पर नहीं हो पा रही थी। तो अभी दिए कि नहीं पैसा अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं दिए मैंने। बहुत मतलब उसने मुझे तो पूरे परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। मैं कहाँ से कहीं, अरे मेरे मम्मी के नंबर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, मेरा फोन ही ब्लॉक ही किया हुआ है। मैं कितना, अरे मैं कैसे बात ही कैसे करूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर तो दिया तुमने है। 1 लाख हर रुपए जगह कैसे से कैसे दिए थे? कैश दिया था कि अकाउंट में? नहीं, ऑनलाइन दिए थे भैया, ऑनलाइन दिए थे, तो तुम गूगल पे से दिए थे। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने भेजो बोला था कि मैं भेजो मेरे को, केस कर दूंगी। हाँ, मेरे को स्क्रीनशॉट और भेज दो। भैया है ना, मेरा मत आनंद है ना, क्योंकि है ना अभी मेरी छोटी बच्ची अभी आई हुई है, दूसरी बेटी आई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सोशल मीडिया पे कुछ आए और मेरी कुछ अभी जो लाइफ साइड चल रही है वो कुछ खराब हो। मैंने आपको वहाँ देखा कि आपने कुछ बोला कि नहीं उसका भाई भी इसमें मिला हुआ है, तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात बतानी है आपको, ताकि आप अगर कल जाते हो, आप उन्होंने कुछ किया हुआ है, केस वेस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो कुछ आपको बेनिफिट हो। इसलिए मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला। अरे नहीं, कोई बात नहीं, केस वेस का तो चलो, लेकिन तुमको तो सामने आके बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। तुम नहीं, छुप ऐसा तुम है, बात सही है, बट नहीं मैं नहीं कि चाहती देखो, कि मेरी फैमिली में। नहीं कोई फैमिली में इशू नहीं होगा। तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम तो अपनी उनको, नेहा दीदी को आदर्श मान के तुमने किया ना जो भी किया, उनको उनकी हाँ फैमिली के मैंने नाम तो, पे दिया। अब वो तुम मेरे को बता रहे हैं कि अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड थी, यूज मतलब वो कर दिया इसको, इसीलिए भाई ऐसे ऐसे मेरे को हाँ, बोला गया कि तुम गर्लफ्रेंड थी और धोखा दे दिया, तो उसके पैसे ही नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं कहाँ से गर्लफ्रेंड होंगी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई, मेरी तो 7 साल की बच्ची है। हे भगवान, कुछ भी बोल देते हैं अरे लोग। वो तो मुझे मुझे पैसे कैसे मांगे पता है, कि अभी वो चाचा का घर है, वो कुछ ऐसा हो गया है और चाचा ने मतलब कुछ घर में कर दिया है, तो हम किराए के मकान में आ गए हैं। और जैसिका दीदी ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ कर दी और हमको कुछ भाग मतलब वो दिया नहीं। और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे इतने पैसे दो, मैं बाकी के आपको दे दूंगा। फिर मतलब 1 या 2 महीने के बाद मुझे बोलते हैं कि अभी और पैसे दोगे, मुझे हो पाएगा तो मैं आपको कर दूंगा, धीरे धीरे से मैं ट्रांसफर कर दूंगा। क्योंकि वो जेसिका जी से मुझे पैसे लेने हैं ना, उन्होंने मुझे बोला है जीजू ने कि वो इस तारीख को दे देंगे, तो सारे पैसे आ जाएंगे, तो मैं तुरंत ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा। या तो फिर मुझे बोलते, मैं जब भी मांगती हूँ, मैंने लोन के लिए ट्राई कर दिया है, लोन जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगा। वो इस तरह से, तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो दोनों भाई बहन इतने बड़े फ्रॉड है। और जिस तरह से मुझे पहले मैं बहुत ही रोल मॉडल समझती थी कि नहीं भाई चलो, मैं पहले जब नहीं जानती थी इनके बारे में, तो मैं इतना ही जानती थी कि नहीं भाई नेहा दीदी बहुत अच्छी है, उनके साथ बहुत गलत हुआ। जब मुझे अभय बताता था कि दीदी के साथ ऐसा हो सब, तो मुझे बहुत ऐसा बुरा फील होता था। पर जिस दिन उसने मुझे गालियां दी, जिस दिन उसने मुझे धमकी दी ना कि मैं तेरे पति को सब बता दूंगी और सब धज्जियां उड़ जाएगी किसने? तेरी, नेहा ने? और हाँ, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, इतना याद रखना। अगर मेरे भाई से 1 रुपए भी तूने मांगे ना, भाई, तो इसलिए मैं तब तक मैंने पैसे ही छोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो मेरे रिश्ते से अच्छा तो मतलब पैसा तो ऐसा है नहीं कि पैसा तो कल भी मैं कमा लूंगी, और मेरा रिलेशन तो बच जाएगा। तो मैंने उनसे कभी फोन या मैसेज तो किया ऐसे ही लोग से नहीं है। रिलेशन रख के क्या फायदा जब पैसा ही मतलब समझ में आ गया। मैंने रिलेशन ही नहीं, मैंने फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। फिर बीच में मेरी जब डिलीवरी थी मार्च में अभी, तो मैंने फरवरी में उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भैया मुझे जरूरत है भाई दीदी। मैंने ऐसा लिखा था कि अगर वो सीन करती थी और मुझे रिप्लाई नहीं देती थी, और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इतना ही लिखा था कि आप मेरी जगह आपकी भाभी को रखो, कि अगर आपकी भाभी प्रेग्नेंट होती है और आपको फैमिली को पैसे की जरूरत होती तो आप क्या अरे करते। मुझसे भी बोला कि ब्लॉक मार दो, मैंने हाँ ब्लॉक मार दिया था, मेल पे भी ब्लॉक मार दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसा बोलते थे कि मैंने इतना तक लिखा कि आप एक लड़की हो, तो लड़की की अभी प्रेगनेंसी है, तो उसकी सिर्फ सिचुएशन समझो। आप मुझे पैसे मैंने ज्यादा नहीं मांगे थे। मैंने बोला कि मेरी डिलीवरी के जितने पैसे होते हैं ना, उतना मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, मेरे ही पैसे की मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मैंने इतने तक लिखा हुआ है।
अगर आप रिपोर्ट निकलवाओ ना तो निकलवाना के मैंने एकदम मैं आपको मतलब मेल किया हुआ है ना, उन्होंने तो हर जगह मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब मेल पे भी मुझे ब्लॉक किया, मुझे पता अब ही नहीं था, करेंगे, फिर भी मैं इतने मेल सामने करती से हूँ। कॉल करेंगे तुमको अब। मैंने बात इतने करने मेल से ये किए कोई हैं। तरीका थोड़ी होता है यार, यही तो स्कैम हो रहा है। पैसा मतलब घर में कोई पता लग रहा है कि पैसे वाला आदमी है तो उसके पैसे ले लो और हाँ उसका वही वही, लात मार दो। मेरे से भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही, मतलब जैसे पैसे की बात निकल जाती है फिर तुरंत उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके हम्म। साथ एक ऐसा हुआ कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई तब से उन्होंने स्टार्ट किया ये सब, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब से उसकी वो अभय की एंगेजमेंट हुई उसके बाद से उसने ऐसा स्टार्ट किया, भाई अभी मैं कल पैसे दे दूंगा, कल तो पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, परसों पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे लास्ट तक, फिर आपका मेल आया उसके बाद से मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक मेल लिखा हुआ था कि भैया जरा आप नेहा और अभय तिवारी से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया हुआ है, कि कितने पैसे लिए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही है।